मेरे प्रियो, बाइबल अध्ययन के नए वीडियो में आपका स्वागत है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 29 अध्याय में लिखा है, और कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्टों में उड़ाने लगे और कहा, हे यहूदियों के राजा नमस्कार। मेरे प्रियो, यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले उसे बहुत सताया गया, उस पर थूका गया, उसे ठट्टों में उड़ाया गया, उसे थप्पड़ मारे, कोड़े मारे, उसे पीटा गया, उसके सिर पर सरकंडे मारे गए, उसके कपड़े फाड़ डाले गए और कांटों का एक ताज बनाकर उसके सिर पर रखा गया। कांटों का वह ताज जो अत्यधिक दर्दनाक था। रोमी सैनिकों के लिए यीशु को यह ताज अपमान और मजाक करने के लिए पहनाया गया। जिस सर पर राजा का ताज होना चाहिए था, उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया। परंतु वे नहीं जानते थे कि यह भी परमेश्वर पिता की योजनाओं में शामिल था कि यीशु मसीह कांटों का ताज पहने। मसीह के पहने कांटों का ताज 3 तस्वीर को हमारे सामने रखती है। पहला, क्योंकि यीशु हमारे लिए एक पीड़ित सेवक बने। रोमन सैनिक जिसे मजाक के रूप में समझते थे। यशायाह नबी यशायाह की पुस्तक उसका 53 अध्याय में कहते हैं कि वह हमारे लिए तुच्छ जाना गया, वह हमारे लिए त्यागा हुआ बना, रोगी बना। उसने क्रूस पर हमारे रोगों को सहा, हमारे दुखों को उठाया, हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारी शांति के लिए कुचला गया। मेरे प्रियो, वह राजा होकर भी हमारे लिए पीड़ित सेवक बना, कांटों का मुकुट पहना, ताकि वह हमारे लिए दर्द, अपमान और शर्मिंदगी सह सके, ताकि कांटों का ताज और उसके साथ आने वाली पीड़ा दूर हो जाए। और इसलिए परमेश्वर के अनुग्रह से वह सबके लिए मृत्यु का स्वाद चख सके। दूसरा, कांटों का ताज पहना ताकि यीशु को वह ताज मिले जिसके वे योग्य थे, जिसे पौलुस इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय 9 पद में स्पष्ट रूप से हमारे सामने रखते हैं। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय 9 पद, परंतु हम उसे देखते हैं जो थोड़े समय के लिए सरदूतों अर्थात यीशु से भी छोटा बनाया गया और मृत्यु की पीड़ा सहने के कारण उसे महिमा और आदर का मुकुट पहनाया गया। पिता ने उस कांटे के ताज को यीशु की महिमा और आदर का मुकुट बना दिया, ताकि संपूर्ण जगत यीशु को राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु कह सके। प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय 16 पद, उसके वस्त्र और जांघ पर नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। तीसरा, कांटों का ताज पहना श्राप को मिटाने के लिए। मेरे प्रियो, आदम और हवा के पाप के कारण बुराई, पाप और अभिशाप को लेकर आया और मानवता अभिशाप का एक हिस्सा बन गया। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय 17 से 18 पद। और परमेश्वर ने आदम से कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज को जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और उट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा। मेरे प्रियो, रोमन सैनिकों ने श्राप की वस्तु उस कांटे और उट कटारे को अपने हाथों में लेकर उसे यीशु के लिए मुकुट बना दिया, ताकि उस श्राप से हमें मुक्ति मिले। मेरे प्रियो, मसीह ने हमारे लिए श्राप बनकर हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि वचन बताती है गलातियों की पत्री 3 अध्याय 13 पद, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। मेरे प्रियो, वह श्रापित बनकर हमारे ऊपर पड़े श्राप को मिटा दिया। कांटों के ताज का एक एक कांटा उस श्राप का प्रतीक था। हालांकि रोमी सैनिकों ने कांटों के ताज को यीशु का मजाक बनाने के इरादे से पहनाया, पर वास्तव में कांटों का ताज उस मानवता का प्रतीक था कि यीशु कौन है और वह क्या हासिल करने आए थे। परमेश्वर के इस वचन से हम सबको बहुतायत से आशीष मिले। आमीन।